ये बात उस वक्त की है जब मैं दुबई से छुट्टी आया था और उन दिनों में बहुत परेशान था क्योंकि जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता था कोई 1 महीना पहले उस लड़की की कहीं और शादी हो गई थी। गलती मेरे घर वालों की थी, उन्होंने वहाँ रिश्ता करने से इनकार कर दिया था। इसलिए मैं घर वालों से भी कटा कटा रहता था और उदास रहता था और अपना ज्यादातर वक्त घर के बाहर ही गुजारता था, थोड़ा दोस्तों के साथ। ज्यादातर वक्त फातिमा जिना पार्क में तनहा बैठ के। मेरी एक खाला है जिनसे घर वालों का झगड़ा है और ना वो हमको मिलती हैं। तकरीबन जब से मैंने होश संभाला है ये सब ऐसे ही चल रहा था, लेकिन जब मैं दुबई में था उनसे मेरा फेसबुक के जरिए राब्ता हुआ और बात होनी शुरू हो गई। मैं उनसे हल्की फुल्की डबल मीनिंग बातें भी कर लेता था। तो एक दिन मैं ऐसे ही सुबह उठा तो व्हाट्सएप पे उनके मैसेज आए हुए थे कि तुम मिलने आओ। वो शहर में रहती थी तो मैं उस दिन उठा, तैयार होके उनसे मिलने निकल गया। मुझे उनके घर का बिल्कुल भी पता नहीं था। मैं शहर जाके उनको कॉल की तो उन्होंने मुझे रास्ता समझाया तो मैं उनके घर जा पहुंचा। खाला की उम्र 32 तक होगी। उनकी 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। उनके शोहर काम के लिए लाहौर रहते थे और हफ्ते बाद वापस आते थे। एक बेटी की शादी हो चुकी थी और एक मैट्रिक में थी। बाकी बच्चे 2-2 साल के फर्क से छोटे थे। खाला को मैं पहले फैमिली फंक्शंस में देखा हुआ था, लेकिन आज मैं उनको सही से देखा। खैर, उन्होंने मुझे देखते ही गले लगा लिया और जोर की जप्पी डाली। उन्होंने ये हक अपने बच्चों के सामने ही किया था। मैं भी कोई इतना सरूस नहीं हुआ। अस्सलाम और दवा के बाद सब बैठे, बातें हुई, खाना खाया और बातों में उन्होंने बताया मेरी एक और खाला की बेटी के बारे में कि उसकी शादी हुई 2 माह पहले। उसका हस्बैंड फोत हो गया और उससे एक बच्चा है और फिर दोबारा उसके घर वालों ने एक बूढ़े के साथ शादी की तो उसके साथ उसकी निभ न सकी। इसमें से भी एक बच्चा है और वहाँ से भी तलाक हो गई। अब वो एक किराए के मकान में रहती है। खाला ने मुझे बताया कि उन्होंने कुछ दिन तक उसके घर जाना है, वहाँ जाके मुझे कॉल करेंगी तो मैं वहाँ मिलने आऊँ। मैंने खाला की उस बेटी को जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा हुआ था और मैं समझ रहा था वो भी कोई आंटी टाइप होगी। खैर, खाला के घर थोड़ा और टाइम गुजारने के बाद मैं वापसी के लिए निकल आया। वापस आकर मैं अपनी उस कजन के बारे में सोचा कि वो बेचारी कितनी बदकिस्मत होगी जिसका घर दोबारा उजड़ गया। कुछ दिनों बाद खाला उसके घर आई और मुझे कॉल की, मैं यहाँ आई हूँ, आओ हमसे मिलने। सर्दियों के दिन थे। मैं उठा, नहा धोकर दिन 12 बजे उनके मोहल्ले जा पहुँचा। फोन करके घर की लोकेशन पता की जो समझ नहीं आ रही थी क्योंकि घर काफी अंदर था गलियों में। तो कजन का बेटा मुझे लेने आ गया। उसके बेटे की उम्र 14 साल होगी। मुझे अभी तक भी लग रहा था कि वो कोई आंटी ही होगी जिसका बेटा इतना बड़ा है। मैं जब उसके घर पहुंचा तो उस लड़के ने बताया खाला छत पे धूप में है तो मैं उसके साथ छत की तरफ चल ही दिया। उसका घर किराए का था और नीचे कोई और किराएदार रहते थे। बाहर से लोहे वाली सीढ़ियाँ थी जो ऊपर जाती थी और ये लोग ऊपर रहते थे। मेन दरवाजे पर एक लोहे की ग्रिल थी। उसके आगे एक कमरा था जहाँ बेड भी रखा था और उसी के साथ वॉशरूम था। ये कमरा बेडरूम और ड्राइंग रूम दोनों ही था। उसके आगे छोटा सा हॉल था जिसमें ओपन किचन था और उससे आगे एक और कमरा था, उसमें से सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी। मैं जब किचन के पास से गुजर के ऊपर जा रहा था तो वहाँ एक लड़की नजर आई जिस पे मैं इतना गौर न किया और ऊपर खाला पास चला गया। खाला ने पहले की तरह मुझे जप्पी डाली और मुझे मिलकर नीचे चटाई पर बैठ गई जहाँ कपड़े सिलाई करने वाली मशीन पड़ी थी। आज खाला ने दुपट्टा नहीं लिया हुआ था। खाला की बेटी जिससे मैं मिलने आया था वो छत पे आई, जिसको देख के मेरे होश उड़ गए। जिसको मैं आंटी ख्याल कर रहा था वो एक खूबसूरत और ऊंची लंबी लड़की थी जो बिल्कुल खाला की जवानी की कॉपी लगती थी। बैठे, बातें शुरू हुई तो पता चला कि उसकी पहली शादी तब हो गई थी जब उसकी उम्र 16 या 15 साल थी और उसमें से पहले साल ही बेटा हो गया। खाला समीना की निस्बत आयशा मुझे शरीफ और अच्छी लड़की लगी क्योंकि उसने अपने सारे जिस्म को अच्छे से कवर किया हुआ था और उसकी नजर भी झुकी रही, जिसकी वजह से मेरे दिल में उसके लिए कोई गलत ख्याल न आया। उसने बताया कि वो एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती है, तालीम मैट्रिक है, इसलिए छोटे बच्चों को संभालती थी और कुछ उसके अब्बू उसकी हेल्प करते हैं तो उसका गुजारा हो रहा है। इसके अलावा वो लोगों के कपड़े भी सिलाई करती है। वहाँ बैठे बैठे बातें करते करते मैं आयशा से काफी फ्रैंक हो गया। वो एक अच्छी लड़की थी, उसने किसी किस्म की कोई फजूल बात ना की। यहाँ वक्त गुजारते गुजारते मेरे जहन में एक आइडिया आया। वो ये था कि मैं आयशा के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाऊं, लेकिन वहाँ बैठे बैठे नंबर मांगने की मेरी हिम्मत न हुई। शाम हुई तो खाला ने भी वापस गुजरांवाले जाना था। उनका छोटा बेटा जो 9 या 10 साल का है वो भी साथ था तो खाला ने कहा कि हमको भी लारी अड्डे से गाड़ी पे बैठाओ। मैंने हाँ कर दी और उनके बेटे को बाइक पे आगे बिठाया और खाला मेरे पीछे जुड़ के बैठ गई। मेरे लिए ये सफर काफी मजे का था। वो लालची सी औरत थी और मैं बाहर से आया था, अच्छे पैसे थे मेरे पास। जब मैंने उसे लारी अड्डे जाके उतारा तो खुद ही टिकट्स लेके दिए। गाड़ी निकलने में अभी थोड़ा टाइम था। मैं उनके लिए जूस लाया और अपने लिए भी। बातों बातों में खाला से आयशा का नंबर मांगा जो खाला ने झिझकते हुए
दे दिया और सख्त ताकीद की कि ऐसी वैसी कोई बात न करना। मैं उनसे कहा खाला आप बेफिक्र रहें और उनको गाड़ी पे बिठा के घर आ गया। और फिर रात को मैंने आयशा को हेलो का मैसेज किया, लेकिन काफी इंतजार के बाद भी जब आगे से जवाब न आया तो मैंने कॉल मिला दी। आयशा ने कॉल पिक की। आयशा हेलो जी कौन? मैं अस्सलाम वालेकुम कजन कैसी हैं? आयशा वालेकुम अस्सलाम जी आप कौन? मैं आप तो बड़ी जल्दी भूल गई, मैं नोमी हूँ, आज ही तो हमारी मुलाकात हुई है। आयशा ओ अच्छा तुम नंबर कहाँ से लिया तुमने? मेरा मोबाइल पकड़ा था तुमने उसमें से निकाला था। मैं अरे नहीं नहीं ऐसी आदत नहीं है मेरी, मैंने खाला समीना से लिया था आपका नंबर। अगर आपको अच्छा नहीं लगा मेरा कॉल करना तो मैं बंद करके नंबर डिलीट कर देता हूँ। आयशा नहीं ऐसी बात नहीं, बस मैं कम लोगों से राब्ता रखती हूँ। खैरियत से लिया तुमने नंबर? मैं जी खैरियत है, बस आपसे मिलकर आज बहुत अच्छा लगा और थोड़ा दुख भी हुआ कि आपकी लाइफ में इतनी तकलीफें आई। ऐसे ही मैं काफी तारीफें की आयशा की कि वो अच्छी है, प्यारी है, नेचर अच्छी है उसकी। और आप लोगों को तो पता है औरत चाहे कोई भी हो कैसी भी हो, तारीफें करने वाले मर्द उनको अच्छे लगते हैं। उसके बाद थोड़ी मजीद बातचीत हुई और फोन बंद हो गया। उसके बाद रोजाना मैं रात को आयशा को कॉल करता और बात करता, कोई गलत बात न होती, बस कुछ उसके दुखड़े सुनता, कुछ अपनी मोहब्बत के किस्से सुनाता। तकरीबन एक हफ्ते बाद उसने अपने घर के दरवाजे भी मेरे लिए खोल दिए। हम अच्छे दोस्त बन चुके थे। फिर एक दिन मैं उसके घर गया तो बच्चों के लिए पिज्जा ले गया जो बच्चों को भी पसंद आया और आयशा को भी। फोन पे मैं इससे सही खुल के बात कर लेता था, लेकिन सामने जाके मेरी हिम्मत जवाब दे जाती थी। उन्हीं दिनों उसने एक गवर्नमेंट का अदारा ज्वाइन किया था पार्लर का कोर्स करने के लिए, तो मेरी रूटीन बन गई कि मैं उसको रोजाना वहाँ से लेता और घर छोड़ता, थोड़ी देर बैठ के घर आ जाता। और उस वक्त मेरे और आयशा के अलावा कोई घर पर नहीं होता था क्योंकि बच्चे ट्यूशन जा चुके होते थे। अभी तक भी मेरे जहन में उसके लिए कोई गलत बात नहीं थी। मैं उसको कोर्स की जगह से पिक करने भी सिर्फ इसलिए जाता था कि वहाँ और लड़कियाँ भी होती थी जो फुल लाइन देती थी। उनमें से एक लड़की माहम ने आयशा से दोस्ती सिर्फ इस चक्कर में की कि मैं आयशा का कजन हूँ। माहम आयशा से मेरे बारे में पूछती रहती और उसका घर भी उसी तरफ था जिस तरफ आयशा का था। एक दिन उसने आयशा से कहा कि मेरा रिक्शा नहीं आया, मुझे भी साथ ले चलो, तो आयशा ने ओके कर दिया और वो भी हमारे साथ आ गई। रास्ते में एक शॉप से माहम ने A1 दही भल्ले खाने की फरमाइश की जो हमने कबूल की और खाने चले गए। आज मैंने माहम को पहली दफा बगैर निकाब के देखा था। बिलाशुबा वो एक हसीन लड़की थी। मैं महसूस कर रहा था वो मुझ पे लाइन मार रही थी जो कि आयशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। घर आए तो आयशा शरारती अंदाज में मुझे कहने लगी, आज तो बड़ी लाइन मारी जा रही थी, नंबर दे दूं उसका? तो मैंने कहा नहीं, वो ही मार रही थी, मैं नहीं। और मैंने सोचा नंबर ले लिया तो इसको बुरा न लग जाए और दोस्ती खत्म न हो जाए, तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए और आइंदा से आप उसे साथ मत लाना। उस दिन के बाद से मैंने आयशा में बड़ा फर्क महसूस किया। वो मेरे लिए फिक्रमंद होती, मैं उसको लेने जाता तो उसकी सहेलियां अशारे अशारे से उसे मेरी तरफ से झड़पती थी और मुझे भी अब वो अच्छी लगने लगी थी। इस सारे मामले को 1 महीना ही हुआ होगा। अब मैं भी उसको प्रपोज करने का सोच लिया। रोजाना मुलाकात के बावजूद रोजाना फोन कॉल होती थी। मैं कॉल पे उससे खुल के बात भी कर लेता, लेकिन सामने जाके ना हो पाती। फिर एक दिन मैंने सोचा उसको बाहर कहीं ले जाता हूँ, वहीं प्रपोज करूंगा। हम लोग आइसक्रीम खिलाई, लेकिन मेरी बात करने की हिम्मत न हुई तो हम गैरिजन पार्क चले गए। वहाँ थोड़ी देर टहलते रहे। मैंने भी महसूस किया कि अब वो भी इसी इंतजार में है कि मैं उसे प्रपोज कर दूं, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी के आगे मेरी हिम्मत ही न हुई और हम घर आ गए। उन दिनों मेरा एक लड़की अनम से भी अफेयर था, वो अलग कहानी है और अक्सर वो मुझे रात को 10 बजे अपने घर बुलाती थी। उसका घर पास ही था। मैं वहाँ बाइक खड़ी करता और उससे मिल आता। पार्क जाने के अगले दिन मेरी उनसे मुलाकात फिक्स हो गई, लेकिन मैं उस दिन रात 10 बजे स्पेशल घर से नहीं आ सकता था, तो मैं घर से मगरिब के वक्त आ गया और आयशा के घर टाइम स्पेंड करने लगा और सोचा कि 10 बजेंगे तो अनम की तरफ चला जाऊंगा। हम लोगों ने 8-9 बजे तक खाना खाया और टीवी देखने लगे और बातें करने लगे। टीवी देखते देखते उसके बच्चे सो गए। मैं और आयशा आमने सामने कुर्सियों पे बैठे थे और हमारे पास हीटर चल रहा था। रात की तारीखी में बात करना आसान होता है। मैं उससे बात करना शुरू की और कहा कि आयशा मैं तुमको प्यार करता हूँ, मोहब्बत हो गई है तुमसे। तो वो कहने लगी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, मेरे बच्चे जवान हो रहे हैं, मैं बदनाम नहीं होना चाहती। इस सब में पढ़ के अब मुझे पता था वो ये बातें ऊपर ऊपर से कह रही है, अंदर से उसकी भी मर्जी है। तो मैं उसके थोड़ा करीब हो गया, उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी मोहब्बत का यकीन करवाने लगा। उसके दोनों हाथ मेरे हाथों में थे जिन्हें उसने छुड़वाने की कोशिश न की। फिर मैंने उसको यकीन दिलवाया कि मुझे वाकई उससे मोहब्बत हो गई है और ये भी यकीन दिलवाया कि मेरी वजह से कभी उसकी इज्जत पे बात नहीं आएगी और अगर कभी ऐसा होने का खदशा भी होगा तो तुम्हारी इज्जत के लिए मैं पीछे हट जाऊंगा। मेरी इन बातों से मुझे वो ज़ेरे असर होती दिखाई दी। ये वो पहला दिन था जब मैंने उसे प्रपोज किया। फिर हमारी मोहब्बत की दास्तान शुरू हो गई। कुछ माह बाद मेरी छुट्टी खत्म हो गई और मैं वापस दुबई आ गया, लेकिन फोन पर उससे बातें होती रहीं और मैंने उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि अब मेरे बच्चे जवान हो गए हैं। मोहतरम नाज़रीन और सामाईन, अगर आपको ये वीडियो ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।